अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। सीएसएस क्या होता है और सीएसएस का काम क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके, जिसमें हम डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन टू सीएसएस कवर कर चुके। और हर खूबसूरत वेबसाइट के पीछे हमेशा सीएसएस का हाथ होता। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा वेबसाइट, इसके कहीं पे भी हम राइट क्लिक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसको बिना सीएसएस के हमने देखना है, तो ये एलिमेंट्स वाले ग्रुप में आप यहाँ पे स्क्रॉल कर ली ऊपर की तरफ, और हेड सेक्शन में हमेशा स्टाइल होता है, सीएसएस लिखा जाता। तो हेड सेक्शन को सिलेक्ट कर लो, हेड एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, डिलीट की प्रेस कर लो, तो हेड डिलीट, सीएसएस डिलीट। और बिना सीएसएस के ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। ये सिर्फ HTML है। अब ये खूबसूरत नहीं है, और हम यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सीएसएस को या तो फिर एलिमेंट्स को। यहाँ पे हमने वेबसाइट को परमानेंट ख़राब नहीं किया। और जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इस वेबसाइट को, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा और इसका सीएसएस यहाँ पे लोड की जाएगी। अब सीएसएस के लिए हम हमेशा डेवलपर टूल्स में ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटेड होता है, लेआउट होता है और स्टाइल्स होता है। और स्टाइल्स में हम यहाँ पे एलिमेंट के लिए स्टाइल लिख सकते हैं और स्टाइलिंग को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट सेलेक्टर उठाएंगे, और ये जो नेविगेशन बार है हेडर सेक्शन में, इस पर क्लिक करते। इसका मुझे बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल जो लिखा गया है इस पर क्लिक करते, और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड, और फिर लिखते हैं यहाँ पे रेड। इंटर करते तो बैकग्राउंड रेड हो चुका होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे चेंज करना है, तो एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे क्लिक करते, और इसके बीच में यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिख जाएगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ये हमें दिखा देगा। डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो। इंटर करेंगे तो यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो आ चुकी होगी। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं, और जैसी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे ये चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगी। तो डेवलपर टूल्स एक पावरफुल टूल है, जहाँ पे हम चीज़ों को टेस्ट करके अपना कोड का हिस्सा बना सकते हैं। अब इस कोर्स में हम ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स को बार बार यूज़ करना सीखेंगे, और बार बार यूज़ करने से हम इसमें प्रो भी बन जाएंगे। कोड करते वक्त बिगनर्स जो सबसे पहली गलती करते हैं वो यहाँ पे जूम चेक नहीं करते, सीएसएस लिखते जाते। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पे इसे रिसेट करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वेबसाइट जो आप विजिट करते हो वो 100% जूम होता। पर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर घुमा के जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस आगे और पीछे की तरफ घुमा सकते हो। पर जब भी हम सीएसएस लिखते हैं, चीज़ों को साइज देते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके जूम को यहाँ पे 100% करना है। जूम को 100% करके ही हमने कोड लिखते जाना है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से जूम हुआ पड़ा है आपका वेबसाइट, और आप कोड लिखते जा रहे हैं और आपने पैराग्राफ को छोटा दिखाया, कोई भी इंसान जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा उसे आपका वेबसाइट कुछ इस टाइप का दिखेगा। और आपने इससे भी कंटेंट छोटा कर लिया तो ज़ाहिर बात है फिर कंटेंट ना दिखने के बराबर हो जाता। तो हमेशा मेक श्योर करना, जब भी आप सीएसएस लिखते जा रहे हैं तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे जूम चेक कर लो 100% है या नहीं। चलिए अब सीखते हैं कि हम सीएसएस को कैसे कैसे लगा सकते हैं HTML के एलिमेंट्स के ऊपर, और सीएसएस को कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका बताता चलो कि आप फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क्स मतलब कि एक ग्रुप होता है बहुत सारे कोड का, और उसमें ऐसा कोड पड़ा है जो कि रीयूज़ होता है, बार बार यूज़ किया जाता। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इन कोड को इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ कोड लिखा, और उस कोड को एक क्लास दे दी, और उस क्लास का यूज़ करके आप वो सीएसएस का कोड उठा के अपने एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो। तो मतलब आप सीएसएस खुद से लिखते नहीं है, आप सिर्फ क्लासेस का यूज़ करते हो और क्लासेस को सीखते हो। क्लासेस के थ्रू आप एलिमेंट्स के ऊपर सीएसएस को अप्लाई कर रहे होते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मिल जाता है टेलविंड सीएसएस, और दूसरा मिल जाता है बूटस्ट्रैप। तो टेलविंड सीएसएस के थ्रू हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है एलिमेंट्स के ऊपर। तो आप ब्राउज़र पे सर्च कर ले टेलविंड सीएसएस CDN, और ये वाली लिंक आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने HTML के साथ लिंक कर सकते हो सीएसएस को। इसी लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करना है। चले जाएंगे यहाँ पे कोड की तरफ। जैसे हमने अभी देखा कि वेबसाइट का अगर हेड सेक्शन हम डिलीट करते तो सीएसएस डिलीट हो जाता है, तो स्टाइलिंग यहीं पे लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं वो लिंक जो हमने कॉपी किया था। अब इस लिंक के थ्रू हमने टेलविंड सीएसएस को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लिया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करते, लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट, और इस पैराग्राफ को सिर्फ क्लास देंगे। मैं यहाँ पे स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही हम स्टाइल यूज़ करेंगे, और सिर्फ क्लास यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखा, और क्लास यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट का मतलब कि ये वाली जो लिंक है इसकी इनसाइड एक क्लास पड़ी है इस नाम की, और ये नाम यूज़ करने पे आप जिस एलिमेंट के साथ भी ये नाम यूज़ करते हो उसका जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट हो जाती है। तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से इस वाले पेज को रन करते, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो चुकी है। अब हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं BG रेड, और फिर हाइफन यूज़ करके यहाँ पे 900। अगर हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो इसका मतलब लाइट बैकग्राउंड रेड कलर होगा पर लाइट होगा। और अगर हम यहाँ पे इसे करते हैं 900,
तो एक डार्क सा बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा इस वाले पैराग्राफ। हम कोई CSS नहीं लिख रहे, सिर्फ और सिर्फ हम क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं और HTML को स्टाइल कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम यहाँ पे फ्रेमवर्क कहते हैं। और फ्रेमवर्क को कुछ इस तरह से लिंक किया जाता। अगर आप चाहते हो कि टेलविंड CSS हमें सिखाया जाए, तो टेलविंड CSS के लिए वैसे यहाँ पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करने से क्या होगा, ये सारे आपको यहाँ पे बताया जा रहा। पर आपको CSS पहले से आना चाहिए। अगर आपको CSS आता है तभी तो टेलविंड CSS को आप यूज़ कर पाओगे। सेम इसी तरह एक और होता है जिसे हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। इंटर करेंगे तो ये रहेगा बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम HTML को स्टाइल कर रहे होते हो सिर्फ क्लासेस का यूज़ करके। अगर आपको बूटस्ट्रैप या तो फिर टेलविंड CSS पढ़ना है, वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो। आपको CSS पहले से आना चाहिए, वरना आप कमेंट कर ले तो हम ये कोर्स भी स्टार्ट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो भी CSS आ रहा है वो ये वाली लिंक और ये वाली वेबसाइट हमारे कोड के लिए लिख रहा है। पर हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना है CSS को, तो हमने ज़ीरो से CSS सीखना है कि हम खुद से लिख सके CSS को। तो हम ये क्लासेस और ये लिंक अपने कोड से डिलीट करते हैं। तो ये पहला तरीका था CSS को लिखने का, और यहाँ से क्लोज करते हैं टेलविंड CSS को और क्लोज करते हैं बूटस्ट्रैप को। MDN की भी नीड नहीं है, इसे भी क्लोज करते हैं। जब भी हम CSS खुद से लिख रहे होते तो इसके लिए हमें 3 तरीके मिल जाते हैं। अभी जो आपने टेलविंड CSS और बूटस्ट्रैप का एग्जांपल देखा, इसी तरह के और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है। डेवलपर्स खुद के फ्रेमवर्क्स बना के लॉन्च करते जा रहे हैं, और इस चीज़ को कुछ भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये गाना किसी और ने बनाया था पर आपने सिर्फ ऑर्डर कर लिया और गा लिया। पर जब हम खुद से लिखते हैं तो इसका मतलब हम खुद से गाना बना के खुद अपने हाथों का गाना गा रहे होते। तो सेम इसी तरह खुद से CSS को लिखने का या तो CSS को बनाने का 3 तरीके हमें मिल जाते। तो इसे हम एम्बेडिंग CSS या तो प्रोवाइडिंग CSS कह रहे होते। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू अप्लाई CSS इन HTML। सबसे पहला तरीका इंटरनल CSS, जिसके लिए हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते। दूसरा तरीका एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम स्टाइल शीट का यूज़ करते, .css से स्टाइल शीट बना के HTML के साथ लिंक कर रहे होते। और तीसरा तरीका, इसे हम इनलाइन CSS कहते, और ये HTML के एलिमेंट के साथ ही हम लिख रहे होते। तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट है, इसी को हमने स्टाइल करना है ये 3 तरीकों के थ्रू। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS को। इनलाइन CSS बहुत ही कम यूज़ किया जाता, और इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे HTML के एलिमेंट के साथ ही। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप CSS लिख रहे होते हो। पर स्टार्ट में जब CSS नहीं आया था और CSS लैंग्वेज नहीं थी, तब स्टाइल एलिमेंट का यूज़ किया जाता था स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि HTML बहुत ही नॉर्मल सा और बेसिक सा दिख रहा था। पर उसे स्टाइल करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट आया। पर आजकल इसे बहुत ही कम यूज़ किया जाता, क्योंकि CSS एक अलग सी लैंग्वेज आ चुकी है। हम एक्सटर्नल फाइल बना के CSS लिख रहे होते। पर फिलहाल देखते हैं यहाँ पे इनलाइन CSS काम कैसे करता। तो इसके लिए हमने किसी भी एलिमेंट के साथ एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और मान लें इसका कलर मुझे रेड करना है, टेक्स्ट कलर रेड करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कलर और फिर लिखूँगा रेड। तो वही सेम रूल्स आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद वैल्यू, इसको डिक्लेरेशन कहा जाता है, और डिक्लेरेशन के लास्ट में सेमीकोलन आपको मिलता, और इसके थ्रू कलर रेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक और प्रॉपर्टीज़ पे लगानी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बैकग्राउंड और ब्लैक। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का बैकग्राउंड ब्लैक कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप सेपरेट करते जाए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से एलिमेंट्स पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे स्टाइल और इनलाइन CSS की प्रॉब्लम को समझते। तो मान लें यहाँ पे एक और पैराग्राफ है, और इसी तरह हमारे पास सेम वेबसाइट पे मल्टीपल पैराग्राफ्स है। अब इन दोनों को भी स्टाइल करनी है। तो स्टाइल करने के लिए वापस यही चीज़ उठा के इस पर लगाना होगा। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी, ऑल्ट के थ्रू मल्टी कर्सर बना के यहाँ पे इन्हें पेस्ट करते। अब ये तीनों पैराग्राफ यहाँ पे स्टाइल हो चुके हैं। अब मान लें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हमें रेड नहीं ग्रीन चाहिए, तो 3 जगहों पे चेंज करना होगा। अब वैसे हमें पता है कि वेबसाइट बड़े बनाए जाते हैं और उसमें पैराग्राफ बहुत सारे होते हैं, या तो एलिमेंट्स बहुत सारे यूज़ किए जाते। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट अगर 100 होंगे वेबसाइट के ऊपर, तो आपको 100 जगहों पे चेंज करना होगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो ये इनलाइन CSS था। तो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ अगर हम इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे तो हर एक एलिमेंट के लिए हमने अलग अलग वो चीज़ चेंज करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे होवर करता हूँ और यहाँ पे कलर हम करते हैं इसका ग्रीन। तो फर्स्ट एलिमेंट का टेक्स्ट कलर ग्रीन हो चुका है, इसमें भी हमें चेंज करना होगा, इसमें भी चेंज करना होगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है कोड को मेंटेन करना। तो इनलाइन CSS में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है कोड को मेंटेन करने का। तो इस वाले CSS को हमने अवॉइड करना है। तो हम वापस यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिलीट करते। हम यहाँ पे लोरम के थ्रू कंटेंट जनरेट करके मल्टीपल पैराग्राफ बनाते हैं वापस। वही सेम हम यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स बना रहे हैं, और ये 3 पैराग्राफ्स हमने स्टाइल करनी है। पर इस दफ़ा हम यूज़ करने जा रहे हैं इंटरनल CSS को, और हेड सेक्शन के इनसाइड ही यहाँ पे लगा लेते हैं एक एलिमेंट जिसका नाम होगा स्टाइल। अब ये जो स्टाइल एलिमेंट है, इसको यूज़ करके CSS लिखना, इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS।
इंटरनल सीएसएस में हम हेड सेक्शन के इनसाइड एक एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल, और इसी के बीच में ही यहाँ पे स्टाइल लिखा जाता है, पर इसका कोड भी लिमिटेड होता है। और इसमें किसे सीएसएस लिखा जाता है वो रूल्स और सिंटैक्स हमें पता है। सबसे पहले हमारा टारगेट ये पैराग्राफ है और यही पैराग्राफ हमारा सिलेक्टर रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी मतलब पैराग्राफ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें ब्लैक चाहिए, तो पैराग्राफ्स के बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गए। और टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे लिखते हैं कलर, हमें रेड चाहिए, तो सारे पैराग्राफ्स का यहाँ पे टेक्स्ट कलर रेड हो गया। पर हाँ, इनलाइन सीएसएस से ये थोड़ा सा ईजी है। अपने यहाँ पे पैराग्राफ में कहा कि हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो और टेक्स्ट कलर रेड दे दो, और ये सारे पैराग्राफ वेबसाइट के ऊपर, सिर्फ पी लिखने का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर अगर एक पैराग्राफ है या 100 पैराग्राफ है, सबको टारगेट किया जाएगा। अब एक ही जगह पे आप चेंज करके मल्टीपल पैराग्राफ के जो भी स्टाइलिंग होती है उसे कंट्रोल कर रहे होते हो। आपको ग्रीन कलर चाहिए तो सिर्फ एक ही जगह पे आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे हम ग्रीन सेलेक्ट करते और सभी पैराग्राफ के यहाँ पे टेक्स्ट कलर ग्रीन हो चुका है। पर ये सीएसएस लिमिटेड है, इंटरनल सीएसएस लिमिटेड होगी, मतलब कि अगर हमारे पास वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस होंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये पेज contact.html है और इसमें भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं, और थिम नाम की एक चीज़ होती है जो कि वेबसाइट्स फॉलो करते, एक अच्छे वेबसाइट्स वही चीज़ फॉलो करते कि आपके वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 10 पैराग्राफ है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है वेबसाइट का दूसरा पेज है उसमें 20 पैराग्राफ है, और फिर तीसरा पेज है उसमें 30 पैराग्राफ है। तो हर एक पेज में आपको पैराग्राफ की जो कलर होती है, जो स्टाइलिंग होती है वो एक जैसे दिखती है, इसी को हम थिम कहते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पे वेबसाइट की तरफ जाके ये जो index.html हम लाइव कर चुके हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, इसे सेलेक्ट करते contact.html। तो इसमें देखोगे पैराग्राफ वापस नॉर्मल आ रहा है। अब इसे भी स्टाइल करना है तो ये स्टाइलिंग यहाँ से सेलेक्ट करते, Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पे आके वापस हेड सेक्शन के इनसाइड पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद हमने वापस मान लें हमें नीड पड़ी रेड कलर की, हमने पैराग्राफ्स के कलर रेड करने हैं, हर एक पेज के पैराग्राफ के कलर हमने रेड करने हैं, तो यहाँ पे होवर करेंगे, रेड कलर चूज़ करते। फिलहाल ये ग्रीन हो चुका होगा, ये भी ग्रीन है और index.html भी ग्रीन है, दोनों यहाँ पे पेजेस में ग्रीन कलर के पैराग्राफ्स हमें मिल रहे होंगे। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करते, और ये जो contact.html वाला फाइल है इसमें रेड कलर का हमें टेक्स्ट मिल रहा होगा, पर index.html में अभी भी यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। तो अगर हमें चाहिए कि एक ही जगह पे हम स्टाइल लिख के उसे मल्टीपल HTML के डॉक्यूमेंट के साथ हमने लिंक करना है कुछ इस टाइप का, और एक ही स्टाइल शीट होगा, एक ही जगह पे यहाँ पे CSS लिखोगे, वो मल्टीपल जगहों पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इस टाइप के CSS के लिए हम एक फ़ाइल बनाते, तो हम यहाँ पे इंटरनल CSS को डिलीट करते, और जो यहाँ पे इंटरनल CSS था इसे भी डिलीट करते। एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल तरीका जो आप खुद से बनाते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल और .css, ये CSS की फ़ाइल बन चुकी है, और इसमें हम यहाँ पे वापस पैराग्राफ को टारगेट करके इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक, और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं रेड। क्या इससे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, दोनों पेजेस में अब भी वही सेम चीज़ आ रही होगी, क्योंकि अब तक यहाँ पे जो स्टाइल शीट है वो इस वाले पेज के साथ और ना ही इस वाले पेज के साथ लिंक है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो हमें यहाँ पे इनको लिंक भी करना है, तो लिंक करने के लिए फाइल पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे हेड सेक्शन के इनसाइड ही यहाँ पे लिखना होगा लिंक कोलन, और फिर लिखते हैं CSS। तो इमेट हमारा हेल्प कर रहा होता है, सिर्फ आपको ये लिखना होगा, इस पर क्लिक कर लो। तो यहाँ पे एक लिंक आ चुका है जो कि इस नाम का स्टाइल शीट आपके HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे जो index.html वाला फाइल है इसके साथ स्टाइल शीट लिंक हो चुकी है, तो index.html में जितने भी पैराग्राफ होंगे उन पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो जाते हैं index.html की तरफ, रिफ्रेश करते इसे, तो यहाँ पे ये चीज़ इन पे अप्लाई हो चुकी होगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइव सर्वर सिर्फ करंट पेज को रिफ्रेश कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे पेजेस को कुछ हिसाब से आगे पीछे कर रहे हो तो आपको मैनुअल रिफ्रेश की भी नीड पड़ती है। ये वाला जो पेज है ये अभी तक जो contact.html वाला पेज है इसमें वो स्टाइलिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये स्टाइल शीट को लिंक किया index.html के साथ, और ये सेम लिंक हमने Ctrl+C कॉपी करके contact.html वाले पेज की तरफ ले जाके यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब यहाँ पे भी लगा लेनी है। और लगाने के बाद इसमें भी वही सेम रेड कलर आ रहा होगा और इसमें भी वही सेम रेड कलर आ रहा होगा। तो अब सिर्फ यहाँ पे कोड लिखोगे और वो कोड यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ ही हुआ कि आपने एक स्टाइल शीट बना के उसे मल्टीपल HTML के डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ इस तरह से लिंक कर लिया। अब इस स्टाइल शीट के इनसाइड ये स्टाइल शीट है, इनके इनसाइड अब जो भी CSS लिख रहे होते हो ये इन सभी फाइल्स में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
तो कुछ ऐसे ही आपका कोडिंग इजी हो जाता है। एक सिंगल स्टाइल शीट के इनसाइड कोड लिख ले और उसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक कर सकते हो। तो एक सिंगल स्टाइल शीट में चेंज करने से मल्टीपल जगहों पे वो चेंज रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब ये पहला तरीका था, कुछ इस तरह से भी आप लिंक लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे लिंक लिख ले, कॉलन लिख ले और फिर CSS, और यहाँ पे मैं जो फाइल का नाम है वो चेंज कर लेता हूँ। लिखूंगा यहाँ पे स्टाइल शीट, या तो अपना नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इस नाम का यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, तो कंट्रोल के साथ इसी वाले फाइल पे क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है अनेबल टू ओपन nasibkhan.css। तो क्या आप चाहते हैं कि इस नाम का एक फ़ाइल क्रिएट किया जाए, तो क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, वो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो एक इजी तरीका होता है कि स्टाइल शीट को लिंक भी करना प्लस क्रिएट भी करना। अब इसमें हम स्टाइलिंग लिख सकते हैं, जैसे कि बॉडी को टारगेट करते हैं और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे अक्वा करते हैं, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करते हैं। अब ये वाली जो फाइल है ये हमने लिंक किया है index.html के साथ, तो ज़ाहिर है index.html में बॉडी का बैकग्राउंड कलर अक्वा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमें अक्वा दिख रहा होगा, पर जो contact.html है इसमें बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो अब भी हमें वाइट दिख रही है। तो यहाँ पे जो स्टाइल शीट हमने बनाई है nasibkhan.css, ये contact.html के साथ भी हमने लिंक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वापस लिंक CSS, इंटर करेंगे और ये चीज़ हमने हमेशा मैच करनी है उस फाइल के साथ जो फाइल हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाली जो स्टाइल शीट है ये हमने यहाँ पे लिंक करनी है, तो उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा नसीब खान, और यहाँ पे वेस कोड आपका हेल्प कर रहा है ऑटो कंप्लीशन में, सजेशन में, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक ही HTML के डॉक्यूमेंट के साथ हमने मल्टीपल CSS के फाइल्स लिंक कर लिए। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें सीखे। सबसे पहले कि एक सिंगल स्टाइल शीट बना लो और HTML के मल्टीपल डॉक्यूमेंट से उनके साथ वो लिंक कर लो कुछ इस टाइप का। और आपने ये भी देखा कि एक सिंगल HTML का डॉक्यूमेंट है और उसमें आप मल्टीपल स्टाइल शीट्स लिंक कर रहे हो। तो ये एक स्टाइल शीट लिंक हुआ, ये दूसरा स्टाइल शीट लिंक हुआ, ये तीसरा स्टाइल शीट लिंक हुआ। तो मल्टीपल स्टाइल शीट एक सिंगल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किए जा सकते हैं और एक सिंगल स्टाइल शीट मल्टीपल HTML के डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक किए जा सकते हैं। तो यही तीन तरीकों का यूज़ करके हम CSS को लिख रहे होते हैं। पर अवॉइड करना इनलाइन CSS को, बहुत ही कम हमने यूज़ करना है। जब हम कहीं पे फंस जाते तो वहाँ पे हम इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS हम तब यूज़ करेंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते, पर जब भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते तो वहाँ पे हमें एक्सटर्नल CSS की नीड पड़ती है और हमने एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करना है। नेक्स्ट समझते हैं मतलब कैस्केडिंग का।